बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। पीर का दिन है और आज 3 जुलाई है। ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले मॉर्निंग शोज़ के हवाले से। ज़ाहिरी बात है, टीवी के ऊपर जो कुछ हो रहा होता है, होना तो ये चाहिए कि वो हमारी रिवायात, सकाफ़त और इन चीज़ों से मुताबिकत रखता हो, या जो कुछ दिखाया जाए कम से कम वो हमारे जो यहाँ पे रस्म व रिवाज हैं, जो चीज़ें हैं उसकी तरह हो तो वो बेहतर होता है। अमूमन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको पता है, लोग जब हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ की बात की जाए तो उनके हवाले से कहते हैं कि हकीकत से मिलते जुलते ड्रामे बनाए जाते हैं, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। डॉक्टर शाइस्ता लोधी आप जानते हैं, अदाकारा हैं, डॉक्टर भी हैं, अपना एक क्लिनिक भी चलाते हैं। और मॉर्निंग शोज़ की अगर बात की जाए पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जो इससे पहले मॉर्निंग शोज़ में नहीं हुए थे, डॉक्टर शाइस्ता ने किए। बट डॉक्टर शाइस्ता अक्सर व बेशतर तनाज़ात का शिकार रहीं। मुतनाज़ा मामलात के ऊपर आपको याद होगा बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको सामना रहा, और इवन 1-2 बार तो उनको मॉर्निंग शो छोड़ना भी पड़ा और फिर उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन आप कहेंगे अब तो डॉक्टर शाइस्ता लोधी कहीं शो नहीं कर रही, तो आज मैं कैसे बात लेकर बैठ गया। मॉर्निंग शोज़ तो हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर शाइस्ता लोधी ने 2 प्रोग्राम्स में शिरकत की है इन्हीं रिसेंट डेज़ में, और उसमें उन्होंने उन प्रोग्राम्स के हवाले से बताया जो मुतनाज़ा थे, और जो मॉर्निंग शोज़ में अजीब व गरीब किस्म के आइडियाज़ थे उनके हवाले से भी उन्होंने बात की, और उसका किसी हद तक मलबा जो है उन्होंने दूसरों पे डाल दिया। ये सारा मामला है क्या, आज इस पे बात करेंगे। शाइस्ता लोधी आपको पता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका, मॉर्निंग शोज़ पाकिस्तान में आपको ख़वातीन देखती हैं। मॉर्निंग शोज़ में एक सीज़न चला था जब बहुत ज़्यादा शादियाँ ही शादियाँ आपको नज़र आती थीं। बहुत सारी मॉर्निंग शो जो होस्ट थी, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इसी शोबा से है, टीवी से है, मीडिया से है, तो हम तकरीबन चीज़ें देख रहे होते हैं। मैं ड्रामाज़ भी देखता हूँ और बड़े शौक़ से देखता हूँ, फैमिली के साथ बैठ के देखता हूँ। आजकल भी एक ड्रामा चल रहा है, किसी वक्त उसके ऊपर ज़रूर वीडियो करूँगा। वो इसलिए कि उसमें जो स्टोरी दिखाई जा रही है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो हमारी रिवायत से मुताबिकत नहीं रखती। बहरहाल जी, शाइस्ता लोधी साहिबा, बहुत सारी और ख़वातीन हैं जो मॉर्निंग शो, नादिया ख़ान साहिबा हैं, एक वो ख़ातून थी माया साहिबा, वो करती थी। बहुत सारी ख़वातीन जो मॉर्निंग शोज़ करती थी। तो शादियों का एक सीज़न चला, जब भी आप सुबह मॉर्निंग शो कोई लगाते थे, टीवी लगाते थे, हम तो अक्सर न्यूज़ के लिए लगाते हैं, तो जब भी जहाँ न्यूज़ चैनल्स भी थे, मॉर्निंग शो लगे होते थे, और जहाँ भी देखें शादियाँ हो रही होती थी, मेहंदियाँ हो रही होती थी, इस तरह की चीज़ें हो रही होती। और ये शादियों वाले मामला, इसके ऊपर बड़े लोगों ने तनकीद की, ये क्या जी मॉर्निंग शोज़ में शादियों की सीज़न शुरू हो गया, पता नहीं कितने लोगों की शादियाँ करवाई गई उन मॉर्निंग शोज़ में। एक ऐसा मॉर्निंग शो भी था शाइस्ता लोधी साहिबा का, जिसमें उन्होंने एक बकरे और बकरी की शादी करवाई थी। और ये शो जो है, ये उस वक्त बड़ा तनाज़ात का शिकार था। लोग कहते थे चलो इंसानी शादियाँ तो एक और बात है, बट बकरे और बकरी की शादी जब आपको उस वक्त, मतलब हैरान कुन बात है कि आप ठीक है उसको करवाएं और फिर एक टीवी शो के ऊपर आके एक शादी करवाएं और बाकायदा तौर पे उसी तरह प्रेजेंट किया जाए जैसे दूल्हा दुल्हन को प्रेजेंट किया जाता है। अब ये वाला जो शो था उस वक्त ना बड़ा जो है इसके ऊपर बात हुई, लेकिन जो अब ताबिश हाशमी के शो में और समा का एक प्रोग्राम है, उसमें जो है शाइस्ता साहिबा ने शिरकत की, जिसमें उन इस शो के हवाले से उनसे सवालात हुए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिएगा। अब ये जी समा का प्रोग्राम है, मोमिन साकिब साहब करते हैं, और इसमें जो है, इसमें इनसे पूछा गया कि जी लोग तो जो है पहले तो आप अपने शोज़ में लोगों की शादियाँ करवाती थी, फिर बकरों की शादियाँ भी करवाना आपने शुरू कर दी। शादियाँ करवाना सवाब का काम है, लेकिन बकरों की शादी कौन करवाता है? और फिर ज़ाहिर बात है तस्वीर भी दिखाई गई शाइस्ता को कि ये देखें आपने बकरों की शादी करवाई थी। और इस पर शाइस्ता ने कहा कि क्या सिर्फ इंसानों की शादी करना जो है वो सवाब का काम है? बड़ा हैरान कुन जवाब दिया उन्होंने। बकरियों की शादियाँ इस तरह तो नहीं होती, ज़ाहिरी बात है। तो कहती हैं कि जी मैं समझती हूँ कि ज़ाहिरी बात है बकरी की भी शादी करवाएं तो वो भी एक सवाब का काम है। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद वो शाइस्ता साहबा ने कहा कि जो है उस शादी का जिक्र करते हुए ये कहा कि जी एक बकरा जो है वो छोटा था, और मुझे ये शक था कि कहीं हमें ये अंदेशा था कि कहीं ये मॉर्निंग शो का सेट है, और आपको पता है फिर बकरियाँ तो बताते तो नहीं हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो हमें ये था कि कहीं वो जो है गंदा ना कर दे इसको जो फ्लोर है मॉर्निंग शो का, तो इसलिए हमने उसको डायपर पहनाया था। तो ये भी बड़ी हैरान कुन बात थी, और उन्होंने इसको बड़ा अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि जियो का प्रोग्राम है, आपको पता है, हंसना मना है, ताबिश हाशमी साहब, बड़ा मशहूर शो है उनका, और ये भी ईद उल अज़हा का शो था। इसमें भी बकरी की शादी का जिक्र हुआ, क्योंकि बकरा ईद थी तो उसके ऊपर बकरी की शादी का शाइस्ता लोधी अगेन उसमें थी। तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई, उन्होंने कहा जी मैंने तो ये
जो है डायपर वगैरह भी पहनाया था। तो फिर एक चीज़ उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि जी हम पे तो आप बड़ी तनकीद करते हैं, लोग कहते हैं कि जी होस्ट ने ये कर दिया, बकरे बकरी की शादी करवा दी, ये कर दिया, लेकिन जो लोग हमें ये आइडियाज़ देते हैं आप लोग उन्हें क्यों कुछ नहीं कहते। उनका मकसद प्रोड्यूसर्स थे जो इस शो को आइडियाज़ देते हैं, जो इस शो को चलाते हैं, प्रोड्यूसर्स के हवाले से कहते हैं जी प्रोड्यूसर्स हमें आइडिया देते हैं तो हम तो ज़ाहिर बात है हमारी सादगी देखें कि प्रोड्यूसर हमें जो कुछ कहते हैं हम उस पर अमल कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से मुबर्रा कर दिया, जो कि बड़ा हैरानकुन है। ऐसा नहीं होता, प्रोड्यूसर्स जो है वो आइडियाज़ देते होते हैं। मैं ख़ुद भी आपको बारहा बता चुका हूँ कि इस फील्ड से बड़ा अरसे से ताल्लुक़ है और प्रोग्राम्स आल तो हम करंट अफेयर्स के मैं मॉर्निंग शो ARY का करवाता रहा हूँ कुछ अर्सा, बट ये है कि जब भी आइडिया किसी शो का भी किसी चीज़ का डिस्कस होता है तो उसमें इनपुट सबका ज़रूर होता है, बट ये है कि ज़ाहिरी बात है एंकर्स और जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो फ़ैसले लेने में आज़ाद होते हैं किसी हद तक। एंकर ये कह देता होता है कि नहीं यार मेरा ख़ास से इसको ऐसे नहीं करते, ये ठीक नहीं लगेगा बहुत सारे मामलात के ऊपर, और बहुत सारी जगहों पे प्रोड्यूसर कह देता है कि नहीं इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये इस पर रिएक्शन आएगा। बहुत सारी जगहों पे जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं जो ऊपर ये चीज़ों को देख तो हमें पहले से SOPs भी बता देते हैं और साथ में ये भी बता देते हैं कि जी नहीं इन चीज़ों को ऐसे नहीं करना। तो ये सारे मामलात साथ साथ चल रहे होते हैं। तो अगर मैं कहूँ या कोई एंकर कहे या कोई ये कह दे कि जी हमें तो जिसने आइडिया दिया हमने तो कर लिया, हम तो बड़े सादे हैं, तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसमें वाहिदी साहिबा का बाकायदा उतना ही किरदार होता है जितना उनके प्रोड्यूसर का है, जितना उनके डायरेक्टर का है या जितने लोगों का भी है। तो ये एक टीम वर्क होता है और सारे मिलकर चल रहे होते हैं और सबके आइडियाज़ का इनपुट चल रहा होता है। तो ये बात कि जी असी सादे हैं सानू तो पता नहीं सी, तो वो बात उन्होंने ठीक नहीं की। उसके बाद जी एक और शो की भी उन्हें तस्वीर दिखाई गई कि कोबरे को बोसा दे रही थी। एक आपको याद होगा शाइस्ता लोधी साहिबा ने, और उसमें भी तस्वीर दिखाई गई। उनमें बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि जी एक कोबरे को आपने बोसा दिया, उसमें वक़ार ज़का जो है उसके वक़ार ज़का अगेन आप जानते हैं कौन है। तो बहरहाल जी वक़ार ज़का साहब आए थे, उन्होंने चैलेंज दिया था शाइस्ता को जी आप कोबरे को बोसा दें। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे तो इल्म नहीं था, वक़ार ने मुझे ब्रेक में कहा और मैंने कहा ठीक है ये चैलेंज है, मैं कर लेती हूँ। और बाद में मुझे पता चला कि उस सांप का तो जहर भी नहीं निकला हुआ था, काफ़ी अर्सा पहले निकला था, अब दोबारा जहर होगा। तो इस वजह से वो कहती हैं कि जी मैंने फिर जो है वो दे तो दिया, लेकिन बाद में मुझे वालिदैन ने कॉल्स की और मैंने जो है उसके ऊपर बड़ा मुझे बाद में हुआ कि यार ये तो कुछ भी हो सकता था। और ये सारे मामला उन्होंने फिर एक बार फिर ये मामला भी वक़ार ज़का में डाल दिया। तो ये जो है मुझे बड़ी हैरत हुई, बिकॉज़ शाइस्ता बड़े अरसे से काम कर रही हैं, एक्टर हैं, वैसे डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे ऐसे वैसे तो VJ के तौर पे इन्होंने काम स्टार्ट किया था, बट ये है एस्थेटिक फिजिशियन के नाम से अपना क्लिनिक भी चलाती हैं। लेकिन इन मामलात को अपने आप को इन चीज़ों से मुबर्रा करना या अपने आप को इन चीज़ों से निकाल देना कि मेरा तेरे देश कोई कसूर नहीं सी, बाकी लोगों का कसूर था। तो ये जो मॉर्निंग शो जितने भी हो रहे हैं आज पाकिस्तान में, इनके ऊपर भी ज़रा बात करने की ज़रूरत है कि इनमें जो कुछ दिखाया जा रहा है क्या वाकई हकीकत में ऐसा होता भी है या ये हकीकत से अलग चीज़ें। इवन ड्रामाज जितने भी पाकिस्तान में हो रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं जिनकी स्टोरीज़ ऐसे हैं जो हमारे इन मामलात से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखती और वो कहीं और की स्टोरीज़ तो हो सकती हैं, हमारे माशरे की बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये चीज़ें थी जो एक प्रोग्राम में हुई और तनाज़ात का शिकार जो मामलात थे उनके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन या वजाहतें दी गई वो समझ से ज़रा बाला तर थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं अक्सर बेशतर कोशिश करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे सोशल मामलात हैं इनके ऊपर जो चल रही होती हैं आप तक पहुँचाऊँ। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।